नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुखद भी है ये बात और चिंता का भी विषय है कि जो छात्र बीएड के सेकेंड ईयर के री आ गई है उनके लिए, और जो न्यू छात्र हैं सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर वाले आए हैं उनके लिए ये बैच चल रहा है। तो आज ये बीडी पेपर कोड है इसका BD 202, ठीक है। और इसका नाम है अधिगम के लिए आकलन। पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चे इसमें फेल हुए हैं, रियाई है उनके लिए भी, और जो नए बच्चे बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं उनका भी आज स्टार्ट हो रहा, पहला लेक्चर है ये। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मापन है क्या। मापन का इतिहास, मापन का इतिहास कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है मापन? देखिए, जब हमारे देश में या जब पूर्व में कुछ वस्तुएं नहीं थी या कुछ बाँप तोल के वाट वगैरह या कुछ नहीं थी, उस समय भी लेन देन हुआ करता था। तो वस्तु विनिमय प्रक्रिया उस समय चलती थी कि अगर आपको जो ज़रूरत है उतनी चीज़ आप हमें दे दें, उससे ज़्यादा भी हो सकती थी और हमारी चीज़ें वो ले लें, वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता था, ठीक है। आज के समय में जो है वैज्ञानिक युग है, बहुत सारी तरक्की कर चुकी। तो मापन के क्षेत्र में क्या, सर्वप्रथम जो है दो भाई थे फ्रांस के, जो भाई या व्यक्ति कह सकते हैं, जो टस्वीयूरल तथा दूसरे थे सैगुन, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, सैगुन ने क्या किया, मापन के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद जितने भी लोग आए हैं उन्होंने एक दूसरे से प्रभावित होकर, इनसे और लोग प्रभावित हुए, उनसे और इसी प्रकार से उन्होंने मापन के क्षेत्र में कार्य किया। तो थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं, उसके बाद जो है मापन क्या है, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं, ये इस टॉपिक में डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करिए, चैप्टर पेपर तक मैं करा ही दूंगा आप लोगों का उससे पहले ही, ठीक है। तो ने किया, इन्होंने क्या किया, मापन संबंधी कुछ क्या किया, सिद्धांत और नियम बनाए। क्या किया इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने, टस्वीयूरल तथा सैगुइन ने क्या किया, मापन संबंधी मनोवैज्ञानिक, क्या किया, मापन संबंधी क्या किया इन लोगों ने, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया। सिद्धांतों का निर्माण किया, ठीक है। किन्होंने, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। दो व्यक्ति थे या दो भाई कह लो, दो व्यक्ति, एक टस्वीरल और सैगुइन। इन्होंने क्या किया, जो है मापन के क्षेत्र में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए। इसके बाद इनसे प्रभावित हुए, इन दोनों से प्रभावित होने के बाद क्या होता है, किनसे, इनसे नहीं, यहां लिख देता है। इनसे दो लोग प्रभावित हुए, कौन, बेवर और फैक्सनर। कौन, बेवर और फैक्सनर, ठीक है। फैक्सनर ने क्या किया, मनोदय कार्यक्रम एक स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, फैक्सनर ने, इन दोनों ने इनसे प्रभावित हुए, टस्यूरल और सैगुइन, इन्होंने जो सिद्धांत बनाए, इन सिद्धांतों से ये लोग प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक प्रोग्राम चालू कर दिया जिसको मनोदैहिक कार्यक्रम, कब किया, 1800 इतने में मनोदैहिक
प्रोग्राम या कार्यक्रम। कर दिया किसके क्षेत्र में, मापन के क्षेत्र में, ठीक है ना। इनसे प्रभावित होकर इन दोनों ने क्या किया दिया, और क्या किया इन्होंने, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विकास पर बल दिया। मनोविज्ञान के प्रैक्टिकली उस पर ज्यादा वो दिया क्या, और मनोविज्ञान के इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप पर विशेष बल दिया, ठीक है। विशेष क्या किया, बल दिया। उसके बाद क्या होता है, इनके बाद जो है, इनके बाद और आते हैं 19वीं सदी में वुंट, विलियम वुंट। कौन आते हैं इनके बाद, विलियम वुंट। अरे ये आ नहीं रहा है, एक मिनट, इधर आ नहीं रहा है, मैं इधर बनाने का प्रयास करता हूं आपका। उन्नीसवीं सदी में क्या होता है, विलियम वुंट आते हैं। विलियम वुंट, इन्होंने क्या किया, 1880 में क्या किया, लिपजिंग में जो है 1880 ईस्वी में, देखिए डेट जो है कंफर्म कर लेना, शायद 1880 है या 79 है, ठीक है, या तो ये 1880 है या 1879 ईस्वी, इन दोनों में से है। तो ज़्यादातर कुछ जगह बुक्स ये मानती हैं, कुछ जगह बुक्स ये मानती हैं। तो अगर ये 80 आएगा तो 89 नहीं आएगा, 89 आएगा तो 80 नहीं आएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ों में ये कंडीशन है, चिंता करने की बात नहीं है। तो ज़्यादातर इसको ज़्यादा मानते हैं 80 को, ठीक है, और कुछ विद्वान इसको मानते हैं 79 को मानते हैं इसको। तो 1980 या ये मान लीजिए, दोनों में से कोई भी मान लीजिए। तो मैंने दोनों ही इसलिए लिख दिए हैं कि दोनों में से ही आप देख रहे हैं। लिपजिंग में क्या हुआ, लिपजिंग में क्या हुआ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। तो ये वाली डेट ज्यादा ध्यान रखना है, क्या हुआ, खोली, ठीक है। और क्या हुआ, मापन को उच्च स्तर पर लाने का श्रेय क्या जाता है, गाल्टन महोदय को। इन्होंने तो खोल दी भाई ये, इस कार्य को आगे किसने बढ़ाया, गाल्टन ने इस कार्य को उच्च स्तर तक ले जाने का कार्य किया। क्या करते हैं, जो विलियम वुंट ने 1889 में जो लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, उसको आगे ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, आपका जो है आगे ले रहे हैं, गाल्टन महोदय कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, गाल्टन महोदय। इन्होंने जो है कार्य किया। फिर इसके बाद क्या होता है, ये ले गए थे 1884 में, इसको बढ़ाया। इसके बाद 1905 में बिने महोदय आते हैं, बिने, ठीक है ना, बिने साइमन। बिने साइमन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बुद्ध परीक्षण का मापन किया।
बुद्धि परीक्षण का। इसमें 1905 में, ठीक है। फिर क्या होता है 1912 में, इनके बाद क्या होता है 1912 ईस्वी में, ये 1905 में है, 1984 में है, 1889 में है। 1912 में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में संबंध स्थापित जो किया वो किसने किया? टर्मन ने किया। तो सर स्टर्न ने, टर्मन ने नहीं, स्टर्न, एक स्टर्न महोदय थे। स्टर्न ने क्या किया कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु में संबंध स्थापित किया। किसने? जो है स्टर्न ने क्या किया 1912 में बिने का जो साइमन बुद्धि परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण था, उसमें जो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दो चीज रख दी उसमें, मानसिक आयु और वास्तविक आयु को ऐड करके उसमें जो क्या किया संबंध स्थापित किया कि उनमें कहां से कैसे संबंध स्थापित है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया बुद्धि लब्धि की संज्ञा दी, इसको क्या किया स्थापित किया और इसे बुद्धि लब्धि की संज्ञा दी, ठीक है। ठीक है, बुद्धि लब्धि आज के समय में हम निकालते हैं तो वास्तविक आयु और मानसिक आयु गुणा 100 जो है वो किनका है? स्टर्न का है। हम लोग बिने की लगाते, बुद्धि परीक्षण बिने 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 चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि बुद्धि लब्धि जो होती है वो आईक्यू जो सूत्र जो दिया था वो स्टर्न ने दिया था, और बुद्धि का जो परीक्षण जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? वो किया था बिने साइमन ने, ठीक है ना। उसमें क्या वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों में क्या कर दिया? संबंध स्थापित कर दिया, और उसको बुद्धि लब्धि सूत्र की संज्ञा किसने दी? तो वो दी थी स्टर्न ने, ठीक है। ये चीज है। ये देखिए एक चीज और है, एक दूसरे से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। कहानी कहाँ से चल रही थी आपकी? कहानी चल रही थी आपकी जो है वहां से जो फ्रांस के जो दो व्यक्ति थे टस्वीरियल जो और कौन थे? सेगुइन। इन्होंने सबसे पहले मापन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। उससे प्रभावित होकर बेवर तथा फिनेक्सन ने जो है कार्य प्रारंभ किया, मनोदैहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया, और उसके बाद उनसे जो है विलियम वुंड प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोली थी 1889 में और 1879 में, और उसके उनसे प्रयोगशाला खोलने के बाद इनसे प्रभावित कौन हुए? गाल्टन हुए। इन्होंने क्या किया? इसको उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य किया। इनसे प्रभावित हुए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया, और इनसे प्रभावित और बुद्धि परीक्षण में क्या किया उन्होंने? संशोधन जो किया था वो स्टर्न ने किया था। और क्या हुआ कि मानसिक बुद्धि और सामान्य वास्तविक बुद्धि और मानसिक बुद्धि दोनों में अंतर करके बुद्धि लब्धि एक सूत्र पर जो है दिया। तो इस तरीके से ये बुद्धि का इतिहास था। इसमें आगे और भी होता है, और आगे क्या होता है आगे की बात बताता हूँ। इसको थोड़ा रफ कर दूं तब फिर चलते हैं, क्योंकि किसी चीज को पढ़ने से पहले टॉपिक के उसके इतिहास को जानना विशेष जरूरी होता है। सबसे ज्यादा बिने साइमन और स्टर्न इन दोनों में ही गलतियां होती हैं, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि सूत्र जो है किसने दिया, तो लोग जो है बिने लगा के आते हैं, जबकि वो जो स्टर्न का है बुद्धि लब्धि, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने संशोधन किया था उसमें। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि उसके बाद डॉक्टर चिले जो है डॉक्टर चिले ने क्या किया इसमें, इस क्षेत्र में डॉक्टर चिले ने भी इसमें जो क्या किया कि अपना योगदान दिया, और क्या आ गया कुछ प्रभावीकृत जो है परीक्षणों का, कुछ प्रभावीकृत
परीक्षणों का विकास किया। ठीक है, फिर इनके बाद जो आए केटल आए, केटल। ठीक है, डॉक्टर केटल आए। डॉक्टर केटल ने क्या किया, इन्होंने क्या मानसिक आयु का प्रतिशत सर्वप्रथम दिया। डॉक्टर केटल ने क्या किया, मानसिक आयु का सर्वप्रथम दिया। ठीक है, किसने दिया, केटल ने दिया। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ये आता है कि मानसिक आयु का सर्वप्रथम किसने दिया था, केटल ने दिया था। ठीक है ना, केटल तथा गाल्टन ने बाद में इनसे जो है बहुत सारे जेट्रो हैं, हंस हैं, एबिंगहास हैं, इन लोगों से प्रभावित होकर कौन है, जेस्ट्रो है, एबिंगहास है। ठीक है, और एहन है आदि ने कार्य किया। ठीक है, इन्होंने किया तो सही, लेकिन सबसे ज्यादा दो ही लोगों का आया, और वो किसका आया था, विनेका और स्टर्न का। इनका सबसे ज्यादा आया। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है डॉक्टर केटल ने कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, तो वो केटल ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टोन ने गणितीय परीक्षण, बंकिंगम ने विन्यास परीक्षण, अन्य लोगों ने भी बनाए, जैसे जिनमें महत्वपूर्ण है स्टोन ने गणित परीक्षण। ठीक है, स्टोन ने क्या किया, गणितीय परीक्षण। और एक और है बकिंघम ने क्या किया, बकिंघम ने क्या किया, शब्द विन्यास परीक्षण। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक तो फेमस है, लेकिन फिर भी थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने अपना क्या किया, हस्तलेख मापनी। प्रयोग किया। ठीक है, हस्तलेख मापनी, ये टूल्स बनाए इन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है, भारत की बात करते हैं, ये तो विदेशों में हुए। ये देखो स्टोन का है, ये बकिंघम का है, थॉर्नडाइक का है, ये सारे इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, टेट की दृष्टि से ये सभी इंपोर्टेंट हैं, और आपका बीएड में तो है ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लीजिए, टेट में भी आती है। स्टोन ने यानी गणितीय परीक्षण किसने शुरुआत की, तो स्टोन आएगा। बकिंघम ने यानी शब्द विन्यास परीक्षण किसने किया, तो बकिंघम में आएगा। और थॉर्नडाइक ने हस्तलेख मापनी का प्रयोग किसने किया, तो थॉर्नडाइक आएगा। इनके तो नियम जो है, अधिगम के नियम जो है 8 हैं, 5 3 मुख्य और 5 गुण, तो वो वाले हैं, वो भी हैं। तो बहुत सारी जगह है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, ये तो विदेशों में था, अब भारतीय क्षेत्र में बताते हैं हम आपको। भारत में क्या होता है, भारत में भारत में बुद्ध परीक्षणों के मापने का श्रेय किसको जाता है, बुद्ध परीक्षण मापने का लाहौर के डॉक्टर CH राइस को जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षाओं श्रेय लाहौर के कौन है, डॉक्टर CH
CH राइस। ठीक है, राइस। ठीक है, इनको जाता है। 1922 में बिने कारण बिंदुमापन, इन्होंने 1922 ईस्वी में क्या किया, विनयकरण विनयकरण बिंदुमापन, इसको लिख देता हूं सही से, विनयकरण बिंदुमापन या मापन परीक्षण था। ठीक है, बिंदु मापन परीक्षण पर आधारित था। ठीक है, इनका जो था 1927 में क्या, JN मोरे, 1927 में जे मोरे थे। इन्होंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो किया था वो जो अनुकूल कुछ शाब्दिक समूह परीक्षण तय किया था। वातावरण के अनुकूल कुछ शाब्दिक समूह परीक्षण क्या किए थे, तैयार किया था। ठीक है, और इनके अलावा भारतीय बुद्ध परीक्षण निर्माताओं में जो है लज्जा शंकर झा, कौन है इनके अलावा, लज्जा शंकर झा, और इसके अलावा जो है RR कुमारिया। ठीक है ना, RR कुमारिया, है ना। इसके अलावा और हैं एक और, LK शाह या डॉक्टर S जलोटा, है ना, LK शाह आदि हैं। ठीक है, इन लोगों ने इन्होंने योगदान दिया। 1922 से स्टार्ट हुआ इधर को, उधर 19वीं सदी में था ही था। 19वीं सदी से पहले जो है पूर्वार्ध जो है 1800 कुछ में स्टार्ट हुआ था, और आते आते 21वीं सदी तक बहुत सारा प्रचलित हो गया। जलोटा एवं त्रिपाठी आदि कई सारे लोग हैं। इसके बाद तो इनका नाम एक तो जलोटा है, झा है, और मुख्य रूप से भारत में ये दोनों हैं, जे मोरे और विनय, और कहाँ गए ये, लाहौरी, डॉक्टर SC राइस, ये दोनों हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको अब तक इनके बारे में, इतिहास के बारे में मालूम पड़ चुका कि मापन के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने योगदान दिया। अब आइए समझते हैं मापन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, जानते हैं।
क्या है? मापन का अर्थ क्या है? मापन की संपूर्ण क्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। ठीक है ना? क्या है, किसी चीज को, जैसे मान लीजिए अगर कोई चावल है, दाल है या तेल है, तो तेल को हम क्या करेंगे, 1 लीटर में नाप देंगे, मापन कर देंगे। ठीक है ना? दाल है 1 किलो में माप देंगे। ये पैरामीटर्स जो है बनाए गए हैं। ठीक है ना? तो जैसे सब्जी वाला है, वो सब्जी किलो में बेच रहा है। ठीक है ना? थर्मामीटर, डॉक्टर है, टेम्परेचर नाप रहा है, थर्मामीटर में नाप रहा है। और पेट्रोल ले रहे हैं तो लीटर में ले रहे हैं। तो मानव ने क्या, जीवन के आसान बनाने के लिए विभिन्न मानकों की आवश्यकता पड़ी और उन मानकों को तैयार किया गया और उन्हीं के आधार पर जो है मापन संभव हो सका। ठीक है? चाहे वो किलो में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे लीटर में हो। ठीक है ना? तो थॉर्नडाइक का एक स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं मापन के संबंध में। क्या कहते हैं थॉर्नडाइक? कहते हैं प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी परिमाण, सत्ता कैसी हो, किसी परिमाण में सत्ता रखती हो, सत्ता रखती हो। ठीक है? और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में, जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है, मापने योग्य है। ठीक है? ये है स्टेटमेंट, मैं दोनों को समझाता हूँ। एक और है जो है स्टेटमेंट जो है वो टायलर के अनुसार। दोनों को लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। मापन किसी नियम के अनुसार ठीक है, नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। करने की क्रिया है।
दोनों को समझ लेते हैं, दोनों परिभाषा को। प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, यानी अपना महत्व रखती है। जैसे कि हम दूध है, बच्चे के लिए चाहिए या हमें भी चाहिए पीने के लिए या चाय बनाने के लिए, तो वो सत्ता रखता है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी परिमाण में सत्ता रखती है या किसी भी रूप में, चाहे तो वो तरल अवस्था में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे गैस में हो, ठीक है। और कोई भी वस्तु जिसकी परिमाण में सत्ता है मापने योग्य है, यानी कैस किसी ठोस द्रव गैस, ठीक है ना, कैसी भी अवस्था में हो या कुछ भी स्थान रखती हो, वो मापने योग्य है, जो दिखाई देती हो, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कह रहे हैं। दूसरे हैं टायलर कह रहे हैं मापन किसी नियम के अनुसार या आवंटन करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप यहाँ इंडिया में नाप लें या फिर विदेश या अमेरिका कहीं भी नापें तो 1000 ग्राम ही होंगे। मीटर में जितने भी इंच हैं या सेंटीमीटर हैं, चाहे आप पृथ्वी पर मापन कर लें या आप अंतरिक्ष में कर लें या विदेश में कर लें, एक ही रहेगा। लीटर है, लीटर का भी वही चीज़ है, चाहे भारत में कर लें। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक जो बनाए गए हैं उनके अनुसार। तो टायलर भी ये कहते हैं कि मापन किसी प्रक्रिया के अनुसार मापन आवंटन करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तरल पदार्थ है तो लीटर में माप देंगे, है ना। कहीं कहीं अब अपवाद बस ये मत कहना कि तेल लीटर में नहीं तेल किलो में भी आता है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर तरल पदार्थ है तो लीटर में आ जाएगा, है ना। दूरी है तो वो मीटर में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। कपड़ा है तो वो मीटर में आ जाएगा, है ना। और यदि भारी वस्तु है, खाद्यान्न वो है तो वो किलो में आ जाएगा, या बजनीला सामान है वो किलो में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। एक और है कैंपबेल, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं तब आपको। एक है कैंपबेल, तो कैंपबेल के अनुसार, कैंपबेल के अनुसार क्या कहते हैं, कैंपबेल इन्होंने अपनी एक अलग की डेफिनेशन दे दी। नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार क्या होता है, वस्तुओं या घटनाओं को, वस्तुओं या घटनाओं को क्या करते हैं, घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना, प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। इनकी बात भी ठीक है। कुछ नियम बनाए गए, नियम ये बनाए गए कि अगर कोई वस्तु किलो में है तो केजी लिख दी जाती है वहाँ, तो क्या ये प्रतीक बना दिया, ठीक है। मीटर है तो अगर लंबाई है तो मीटर में लग जाएगी, मीटर में हो जाएगी, ठीक है। और यदि तरल है तो लीटर में रख दी जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि नियमों के अनुसार क्या है, नियमों के अनुसार है प्रतीकों में, वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में। तो ये क्या है, ये प्रतीकी तो है भाई, किलो, किलो है वजन है, ये भार है, भार की इकाई है। ये क्या है, लंबाई की है, मापने की इकाई है। ये क्या है, लीटर की तरल पदार्थ की इकाई है। तो ये क्या है, ये प्रतीकी ही है। तो वो भी यही सही कहता है, कैम्पबेल कहता है कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही क्या है, जो है मापन है, ठीक है। तो अब इसकी विशेषता जान लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। मापन की विशेषताएं क्या होती है, मापन की विशेषताएं। पहली मापन की विशेषता है आपकी, मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है।
मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। पहला तो यही है। दूसरा क्या है? दूसरा है मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न कर आंशिक वर्णन शुद्धता के साथ करता है। आंशिक क्या है? आंशिक वर्णन शुद्धता के साथ करता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? किसी भी वस्तु का मापन सीधे न होकर किसी भी वस्तु का मापन सीधे न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। ठीक है। आगे मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। मापन वैज्ञानिक प्रगति का क्या है? मुख्य आधार है। मुख्य आधार है। पांचवा क्या है? मापन में आंकिक क्या होता है? आंकिक स्वरूप पाया जाता है। ठीक है। मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। ठीक है। ये चीज है। देखिए, मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। क्योंकि एक चीज होगी तभी हम किसी चीज का मूल्यांकन करके जाके 100 देख के किसी वस्तु को कह सकते हैं कि 100 किलो होगा या 90 किलो होगा या 20 किलो होगा, क्योंकि हमें मापन के कर सकते हैं 100 किलो या 10 किलो या 90 किलो का। मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन न कर आंशिक वर्णन शुद्धता के साथ करता है। ठीक है ना। उसकी क्वालिटी क्या है उसको छोड़कर वो क्या करता है कि ये इतने किलो की है, एक निश्चित, यानी पूर्ण वर्णन नहीं करता है उस काम में आती है किसके लिए, कोई मतलब नहीं है। वो कह देगा 10 किलो है, 5 किलो है, या 10 लीटर है, 5 लीटर है, या 10 मीटर है, या 20 मीटर है, या 2 किलोमीटर है, वो मापन कर देगा। ठीक है। आगे कहता है किसी भी वस्तु का मापन सीधे ना होकर किसी न उपयुक्त माध्यम से होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का, जैसे कोई तरलता में है तो लीटर में होगा, तो लीटर किसी चीज में भरा जाएगा ना। कोई एक मापन बना दिया 1 लीटर का ये मापन है। ठीक है ना। तो वो माध्यम हो गया उसका, बिना माध्यम के नहीं होगा वो। आगे कह रहा है माध्यम की, तो बीच में माध्यम के द्वारा किया जाता है। मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। अगर ये वैज्ञानिक प्रगति नहीं होती तो हम पता नहीं लगा पाते कि हमारी पृथ्वी से चांद कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है, मंगल कितनी दूर है, बृहस्पति कितनी दूर है, या अन्य ग्रह कितनी दूर है, हम पता नहीं लगा पाते ना। व्यक्ति पूरी पृथ्वी का चक्कर वो कर पाता मापन, ये सारी पॉसिबल नहीं थे, मापन नहीं होता तो क्या है? मापन वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। बिल्कुल। कोई भी चीज हम क्या करते हैं, या तो किलो में, अंकों में, जैसे 10 लीटर, 10 केजी या 20 केजी, 10 केजी या 20 केजी, या 2 लीटर, ठीक है, या 5 लीटर है। लंबाई में कह देंगे तो 500 मीटर, 500 मीटर, या 100 किलोमीटर। तो ये क्या है? आंकिक रूप दे रखा है हमने, ये आंकिक
रूप दे रखा है, तो वो भी यही कह रहा है कि मापन में आगे रूप स्वरूप पाया जाता है। आगे है मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला है। जाहिर सी बात है उसे लिखने में कितना जाएगा, लेकिन मूल्यांकन बहुत ज़्यादा होता है, खर्चीला होता है। तो ये इसके जो है मापन क्या था, इसकी पृष्ठभूमि इतिहास क्या था और इसके अर्थ क्या था और इसकी विशेषता क्या था, इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट करते हैं, धन्यवाद। सुबह 5 बजे ही आपकी क्लास ली जाएगी। आज किसी व्यस्तता के कारण मैं क्लास नहीं ले सका, इसलिए डालना पड़ा। ठीक है, धन्यवाद।